सावन श्रृंखला की आज की कड़ी में हम बात करते हैं 10 मई 1857 जब क्रांति का बिगुल बज उठा। इतिहास इस बात का साक्षी है कि भारतवासियों ने एक दिन के लिए भी पराधीनता स्वीकार नहीं की। आक्रमणकारी चाहे जो हो, भारतीय वीरों ने संघर्ष की ज्योति को सदा प्रदीप्त रखा। कभी वे सफल हुए तो कभी अहंकार, अनुशासनहीनता या जातीय दुर्भिमान के कारण विफलता हाथ लगी। अंग्रेजों को भगाने का पहला संगठित प्रयास 1857 में हुआ। इसके लिए 31 मई को देश की सब छावनियों ने एक साथ धावा बोलने की योजना बनी, पर दुर्भाग्यवश यह विस्फोट मेरठ में 10 मई को ही हो गया। अतः यह योजना सफल नहीं हो सकी और स्वतंत्रता 90 साल पीछे खिसक गई। 1856 के बाद अंग्रेजों ने भारतीय सैनिकों को गाय और सूअर की चर्बी लगे कारतूस दिए, जिन्हें मुंह से खोलना पड़ता था। हिंदू गाय को पूज्य मानते थे और मुसलमान सूअर को घृणित। इस प्रकार अंग्रेज दोनों को ही धर्म भ्रष्ट कर रहे थे। सैनिकों को इसके बारे में कुछ पता नहीं था। दिल्ली से 70 किलोमीटर दूर स्थित मेरठ उन दिनों सेना का एक प्रमुख केंद्र था। वहां छावनी में बाबा ओघड़नाथ का प्रसिद्ध शिव मंदिर था। इसका शिवलिंग स्वयंभू है, अर्थात वह स्वाभाविक रूप से धरती से ही प्रकट हुआ है। इस कारण मंदिर की सैनिकों तथा दूर दूर तक हिंदू जनता में बड़ी मान्यता थी। मंदिर के शांत एवं सुरमय वातावरण को देखकर अंग्रेजों ने यह सैनिक प्रशिक्षण केंद्र बनाया। भारतीयों का रंग अपेक्षाकृत सांवला होता है, इसी कारण यहाँ स्थित पलटन को काली पलटन और इस मंदिर को काली पलटन का मंदिर कहा जाने लगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि आपको प्रतिदिन इसी प्रकार की अच्छी जानकारी मिलती रहे। मराठों के अभ्युदय काल में अनेक प्रमुख पेशवाओं ने अपनी विजय यात्रा प्रारंभ करने से पूर्व यहाँ पूजा अर्चना की थी। इस मंदिर के क्रांतिकारी लोग दर्शन के बहाने आकर सैनिकों से मिलते और योजना बनाते थे। कहते हैं कि नाना साहब पेशवा भी साधु वेश में हाथी पर बैठकर यहाँ आते थे, इसलिए लोग उन्हें हाथी वाले बाबा कहते थे। नाना साहब, अजीमुल्ला खां, रंगो बापूजी गुप्ते आदि ने 31 मई को क्रांति की संपूर्ण योजना बनाई थी। छावनियों व गांवों में रोटी और कमल द्वारा संदेश भेजे जा रहे थे, पर अचानक एक दुर्घटना हो गई। 29 मार्च को बंगाल की बेरकपुर छावनी में मंगल पांडे के नेतृत्व में कुछ सैनिकों ने समय से पूर्व ही विद्रोह का बिगुल बजाकर कई अंग्रेज अधिकारियों का वध कर दिया। इसकी सूचना मेरठ पहुंचते ही अंग्रेज अधिकारियों ने भारतीय सैनिकों से शस्त्र रखवा लिए। सैनिकों को यह बहुत खराब लगा। वे स्वयं को पहले ही अपमानित अनुभव कर रहे थे, क्योंकि मेरठ में बाजार में घूमते समय अनेक वेश्याओं ने उन पर चूड़ियां फेंककर उन्हें कायरता के लिए धिक्कारा था। बंगाल में हुए विद्रोह से उत्साहित तथा वेश्याओं के व्यवहार से आहत सैनिकों का धैर्य जवाब दे गया। उन्होंने 31 मई की बजाय 10 मई 1857 को ही हल्ला बोलकर सैकड़ों अंग्रेजों को मार डाला। उनके नेताओं ने अनुशासनहीनता के दुष्परिणाम बताते हुए उन्हें बहुत समझाया, पर वे नहीं माने। मेरठ पर कब्जा कर वे दिल्ली चले गए। कुछ दिन तक दिल्ली भी उनके कब्जे में रही। इस दल में लगभग 250 सैनिक वहाबी मुस्लिम थे। उन्होंने दिल्ली जाकर बिना किसी योजना से उस बहादुर शाह जफर को क्रांति का नेता घोषित कर दिया, जिसके पैर कब्र में लटक रहे थे। इस प्रकार समय से पूर्व योजना फूटने से अंग्रेज संभल गए और उन्होंने क्रांति को कुचल दिया। मेरठ छावनी में प्राचीन सिद्ध पीठ का गौरव प्राप्त काली पलटन का मंदिर आज नए और भव्य स्वरूप में खड़ा है। 1996 में जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी कृष्ण बोधाश्रम जी के हाथों मंदिर का पुनरुद्धार हुआ। भारत माता की जय।